फ्रेंड्स, आज हम आए हैं हरदीप कौर जी की शॉप में, जो कि जागृति सेल्फ हेल्प ग्रुप की मेंबर हैं और कुछ वैल्यू एडेड चीज़ें और रेसिपीज़ बना के लोगों को खिलाती हैं। और आज हम इनके साथ मिलने वाले हैं लड्डू। और ये लड्डू हैं मिलेट्स के, और इन मिलेट्स के लड्डू की हमने वैल्यू एडिशन की है। एक में हमने ऐड किया है गिलोय, और दूसरे में ये जो दूसरा लड्डू है इसमें हमने ऐड किया है अश्वगंधा, क्योंकि आप जानते हैं कि इन दोनों ही हर्ब्स के अपने ही मेडिसिनल वैल्यू है। जैसे कि अश्वगंधा को हम किंग ऑफ हर्ब्स बोलते हैं, क्योंकि इसकी ढेर सारी मेडिसिनल वैल्यू है, स्पेशली यूथ के लिए, क्योंकि ये फर्टिलिटी बढ़ाता है, एनर्जेटिक रखता है, स्ट्रेस मैनेज करता है। और गिलोय को तो हम अमृता कहते हैं, तो यू कैन इमेजिन कि अमृता मतलब जो हमारी लाइफ पावर को बढ़ाती है। तो ये हम 1 किलो अगर हम लड्डू बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमने यहाँ लिया है 1 कटोरी देसी घी, और 1 कटोरी हमने ली है पिसा हुआ तिल, और 1 कटोरी जो है तिल है ये भुना हुआ तिल है और ये गार्निशिंग के लिए है। इसके अलावा 1 कटोरी हमने लिए हैं मेवे, जिसमें कि काजू और बादाम है, और ये लिया हमने जैगरी, और ये जैगरी है यहाँ पे 300 ग्राम। और इसके अलावा ये आप देख सकते हैं, ये है हमारी मीठी सौंफ, और ये है हमारी इलायची। तो इसको आप अपने स्वाद अनुसार चेंज कर सकते हैं। और ये है हमारे पास यहाँ पे गिलोय। फ्रेंड्स, अगर आप गिलोय के लड्डू बनाना चाहते हैं तो आप 1 किलो में 50 ग्राम तक गिलोय पाउडर ऐड कर सकते हो। और अगर आप अश्वगंधा के बनाना चाहते हो तो आप 50 से 60 या 70 ग्राम तक डाल सकते हो, क्योंकि आमतौर पर लोग 1 या 2 से 3 लड्डू भी खाते हैं, तो उन्हें रीज़नेबल अमाउंट में अश्वगंधा और गिलोय इन लड्डुओं से मिलेगी। गिलोय टेस्ट में हल्की सी कड़वी होती है, तो उसकी क्वांटिटी आप थोड़ी कम रख सकते हैं। तो ये आप 1 किलो लड्डू में डालेंगे, और इस तरीके से जो लड्डू तैयार होंगे वो हेल्दी तो होंगे ही होंगे, और उनकी जो मेडिसिनल वैल्यू होगी वो मल्टीप्लाई हो जाएगी, डबल और ट्रिपल हो जाएगी। और इस तरीके से ये जो बने हुए लड्डू ये डिलीशियस भी बहुत होते हैं। इन लड्डुओं को हम बनाएंगे, ये आप देख सकते हैं रागी का आटा, जो कि यहाँ हमने इसमें घी में भुना हुआ है। तो बस अब हम इसको डिवाइड करेंगे 1 किलो आटा को, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम ये वाले लड्डू बना रहे हैं, इसलिए इसमें से हम केवल आधा किलो आटा लेंगे, और आधा किलो में भी हम 250 ग्राम में गिलोय डालेंगे, और 250 ग्राम में हम डालेंगे अश्वगंधा पाउडर। तो फ्रेंड्स, अभी आप देख सकते हैं क्लोजअप इंग्रेडिएंट्स का, जो कि हमने लड्डू बनाने के लिए हैं। इसमें हमने 250 ग्राम के लड्डू बनाने के लिए 15 ग्राम अश्वगंधा पाउडर लिया है और 15 ग्राम गिलोय पाउडर लिया है। और लड्डू बनाने के बाद हमने देखा कि मीठी सौंफ अगर आप ज़्यादा अमाउंट में लेते हो तो ये दांतों में फंसती है, इसलिए या तो आप इसको ग्रेट करके लें या फिर इसकी क्वांटिटी थोड़ी कम रखें। हमने ये भी देखा कि गिलोय से बने हुए लड्डू हल्का सा कड़वा टेस्ट देते हैं, तो उसकी क्वांटिटी आप कम कर सकते हैं। फ्रेंड्स, क्योंकि हम यहाँ पे ये जो लड्डू हैं ये हम जैगरी के साथ बना रहे हैं ताकि ये ज़्यादा हेल्दी हो जाएं, इसके लिए हम जैगरी को गर्म पानी में उबालेंगे, ताकि जो इसके जो पार्टिकल्स हैं वो पूरी तरह डिज़ोल्व हो जाएं। तो अभी आप देख सकते हैं कि आधा केजी लड्डू बनाने के लिए हमने इसमें 3 से 4 कप जैगरी के डाले हैं। आप जैगरी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ज़्यादा या कम कर सकते हो। जितना अच्छा तरीके से आप इसको उबाल लोगे और जैगरी को भी अच्छे से करोगे तो इसकी सेल्फ लाइफ ज़्यादा होगी। फ्रेंड्स, जैगरी मिलाने के बाद हम इसे अच्छी तरह से चला लेंगे, और इसे इसी तरह से हिलाते रहेंगे तार बनने से कुछ देर पहले तक, और फिर इसे गुनगुना होने के लिए छोड़ देंगे। और जब तक ये थोड़ा ठंडा हो जाता है तब तक हम जो दूसरे इंग्रेडिएंट्स हैं उनको एक बड़े से कंटेनर में या परात में मिक्स कर लेंगे। लड्डू बनाने के लिए अब इसमें हम डाल रहे हैं, ये है हमारे पास 1/2 केजी भुना हुआ रागी, जिसको कि हमने देसी घी में भुना है। और अभी हम इसको 1/2 केजी हमने लिया है, जिसमें कि हम 250 ग्राम यूज़ करेंगे गिलोय के लिए, और 250 ग्राम यूज़ करेंगे हम अश्वगंधा के लिए। अब इसमें हम डालेंगे ड्राई फ्रूट्स, डालेंगे पहले। फ्रेंड्स, ये जो हमने इंग्रेडिएंट्स लिए थे ये हमने 1 किलो के हिसाब से लिए थे, तो क्योंकि हम 1/2 केजी के लड्डू बना रहे हैं तो हम इसमें से हाफ कटोरी डालेंगे, या फिर हम इसको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो एक एक करके हमने देखा कि हमने ड्राई फ्रूट्स डाले, अब हम इसमें तिल डाल रहे हैं, और तिल डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे मीठी सौंफ, फिर हम इसमें डालेंगे इलायची पाउडर, और इस तरीके से हम सारे इंग्रेडिएंट्स एक एक करके इसमें मिक्स कर लेंगे। और लास्ट में हम मिक्स करेंगे देसी घी। तो हमने इसको भुना भी घी में था, अब हम इसमें दोबारा घी डाल रहे हैं ताकि इसकी बाइंडिंग अच्छी से हो जाए। ये छोटी इलायची डाली हमने फ्लेवरिंग एजेंट।
इसमें आप तेज पत्ते भी, आप इसके तेज पत्ते का पाउडर भी आप इसमें मिक्स कर सकते हो। अब अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि जो कोदरा होता है इसकी तासीर ठंडी होती है, और जैसे कि हरियाणा और जो दूसरी जगह है समर्स के जो हमारे इलाके हैं इंडिया के, वहाँ बहुत भयानक गर्मी पड़ती है। और इस बार तो हमने देखा कि ग्लोबल वार्मिंग का असर होना भी शुरू हो गया है, और जैसे हिमाचल में हमें फुल विंटर्स में भी इतनी ठंड नहीं लग रही है इस बार, और लास्ट टाइम भी बहुत भयानक गर्मियाँ पड़ी थी। तो अगर हम जैसे ये रागी जिसकी तासीर ठंडी होती है, और हमारी गिलोय ये भी बहुत ठंडी होती है, तो अगर हम इसमें तिल ना डालें, तिल गर्म होती हैं, तो आज सर्दियों में यूज़ करने के लिए तो आप ड्राई फ्रूट्स और तिल और भी दूसरी गर्म चीज़ें डाल सकते हो, पर गर्मियों में यूज़ करने के लिए आप गिलोय डाल दीजिए और थोड़े से इसमें कोकोनट पाउडर डाल दीजिए, तो आप गर्मियों में ये आपको कूलिंग इफेक्ट देगी, और आप समर्स में भी इसको खा सकते हो। फ्रेंड्स, अभी हम इसको इसमें गिलोय और अश्वगंधा अलग अलग डालने के लिए हमने 250 ग्राम इसमें ले लिया इस बाउल में, और 250 ग्राम हमारे पास यहाँ है। तो अब इसमें हम डालने वाले हैं गिलोय, इसको रख लो साइड में, और ये हमने डाल दी इसमें गिलोय। गिलोय डालने के बाद अब मिक्सचर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें मिक्स कर रहे हैं जैगरी, जो कि हमने अच्छे से उबलते हुए पानी में उबाल ली है, और इसको थोड़ा थोड़ा करके हम डालेंगे और मिक्स करते जाएंगे। फ्रेंड्स, ये बहुत ज़रूरी है कि हम ये जो हमने जैगरी पानी में मिक्स किया है इसको पूरी तरह ठंडा ना होने दें, ये थोड़ी गुनगुनी होनी चाहिए, क्योंकि इससे जो आपके लड्डू बनेंगे उनमें बाइंडिंग थोड़ी अच्छी से हो जाएगी। और इसके अलावा जो आप गार्निशिंग के लिए तिल या फिर आप कोकोनट पाउडर या ग्रेटेड और ड्राई फ्रूट्स डालोगे, वो भी इसमें अच्छे से सेट हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसको हम बहुत अच्छे से मैश करेंगे, और जितना अच्छे से ये मैश होगा उतने ही अच्छे आपके लड्डू बनेंगे, और वो गले में भी नहीं लगेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम गार्निशिंग एजेंट यहाँ पे डाल रहे हैं तिल, और आप तिल की जगह कोकोनट पाउडर या फिर काजू भी यूज़ कर सकते हो। हालांकि तिल से बने हुए लड्डू सर्दियों के लिए बहुत बेस्ट होते हैं, और इनकी सेल्फ़ लाइफ भी ज़्यादा होती है। सर्दियों में आप इसको 3 महीने तक प्रिजर्व करके रख सकते हो। अगर इसकी जगह आप कोकोनट पाउडर यूज़ करते हो तो उसकी सेल्फ़ लाइफ ज़्यादा अच्छी नहीं होती, और उनको केवल आप 15 से 20 दिनों तक ही प्रिजर्व करके रख सकते हो। तो तिल डालने के बाद हम इसको दोबारा मैश करेंगे। जो मिक्सचर है वो लड्डू बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो आप देख सकते हैं कि हरदीप कौर जी लड्डू बना रही हैं, और ये जो लड्डू हैं हमारे, दे आर मेड विद द एडिशन ऑफ गिलोय। अब हम इन लड्डुओं को पैक करके रख लेंगे, और इनको हम आराम से 3 महीने तक खा सकते हैं। अब हम इसी तरीके से अश्वगंधा के लड्डू बनाएंगे। हम इसमें मिक्स करेंगे अश्वगंधा, जो हमारा दूसरा मेन इंग्रेडिएंट है। अश्वगंधा डालने के बाद अब हम जितने भी हमारे इंग्रेडिएंट्स थे वो बारी बारी से डालेंगे, जिसमें कि हमने लिया था तिल भुना हुआ और पिसा हुआ, ड्राई फ्रूट पिसे हुए, और हमने ली थी मीठी सौंफ, जो कि हमने वैसे तो पूरी साबुत ली है, पर अब इसे भी हम ग्राइंड करके लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि जो मीठी सौंफ है वो दांतों में फंसती है। इसके अलावा हम इसमें तेज पत्ता, कोकोनट पाउडर, अगर हम कम टाइम के लिए बनाना चाहते हैं वो डालेंगे, और इसके अलावा हम इसमें डालेंगे इलायची पाउडर, जो कि एक फ्लेवरिंग एजेंट है, और इसके बाद हम डालेंगे देसी घी, जो कि एक बाइंडिंग एजेंट होगा, और उसके अलावा जो हमारा मेन है जैगरी, जो कि हमने पानी में उबाली है और उसको एक पर्टिकुलर कंसिस्टेंसी के साथ हमने तैयार किया है, उसको डालेंगे। इन सब चीज़ों को दोबारा हम अच्छे से मैश करेंगे, और मैश करने के बाद हमारा मिक्सचर रेडी है लड्डू बनाने के लिए। और इस बार जो हमारे लड्डू बन रहे हैं वो बन रहे हैं विद एडिशन ऑफ अश्वगंधा। और फ्रेंड्स, अगर हम कंपेयर करें दोनों गिलोय और अश्वगंधा के लड्डुओं में, तो खाने में अश्वगंधा के लड्डू ज़्यादा बेटर हैं, क्योंकि गिलोय हल्का सा कड़वा टेस्ट देती है, पर क्योंकि गिलोय एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी बूस्टर एजेंट है, और हम देख रहे हैं कि आजकल दोबारा कोविड की तरह नया वायरस आ गया है, तो अगर हम अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो हमें गिलोय को किसी न किसी रूप में ऐड करना पड़ेगा अपनी डाइट में, क्योंकि बड़े लोग तो फिर भी खा लेते हैं पर बच्चे गिलोय नहीं खाते। तो इस तरीके से अगर हम लड्डुओं में डाल के उनको खिलाएंगे तो डेफिनेटली उनकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। और ये ज़रूरी नहीं है कि हमें कोई वायरस अटैक करे या कोई बीमारी हो तभी हम इन हर्बल चीज़ों पे जाएं। अगर हम इनको एक लाइफस्टाइल का एक पार्ट बनाएंगे तो डेफिनेटली ये हमारी
इम्यूनिटी बढ़ाने में बहुत हेल्पफुल होगा। तो अभी आप देख रहे हैं कि हमने सारी चीज़ें डाल दी हैं और हमारा मिक्सचर रेडी है लड्डू बनाने के लिए। और अब हरप्रीत जी दोबारा तैयार कर रही हैं लड्डू, और इस बार जो हमारे लड्डू हैं वो हैं अश्वगंधा के लड्डू। दोनों यशोगंधा और गिलोय के लड्डुओं की मेज़रमेंट 1 केजी के लिए और हाफ केजी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप दिस इन्फॉर्मेशन इज़ यूजफुल टू यू एंड you will love this recipe. If you love, don't forget to like and share. Thanks for watching.